बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर निहाल मुनव्वर, एप इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन एंड काउंसलिंग ह्यूस्टन ऑफिस से एक बार फिर हाजिर है। आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर अपनी बात कर रहा हूँ वो बात है किस्मत और अकल। किस्मत और अकल के ऊपर मुझे बात करने की जरूरत पेश आई, वो इस वजह से जरूरत पेश आई कि जिस तरह से 10 साल के बाद जो है फवाद आलम ने जो है जिम्बाब्वे के खिलाफ जिम्बाब्वे के ग्राउंड में जिस तरह से शानदार सेंचुरी बनाई, और 10 साल के बाद जब उसको बिलाकिर सिलेक्टर्स ने जो है उसको चांस दिया, तो उसको जो चांस दिया गया वो इंग्लैंड की टीम के खिलाफ इंग्लैंड के ग्राउंड के अंदर उसको चांस दिया गया। उसके बाद जो है उसको साउथ अफ्रीका के खिलाफ चांस दिया गया और फिर जिम्बाब्वे के खिलाफ चांस दिया गया। उसने 3 सेंचुरियां जो है उसने बना करके दे दी। तो यहाँ पर मुझे जो एक किस्सा याद आ रहा है, एक पुराने जमाने की बात है कि किस्मत और अकल का आपस में जो है मुकाबला हो रहा था, आपस में मुकालमा हो रहा था। तो किस्मत ने कहा कि असल चीज मैं हूं, मैं जिसके ऊपर मेहरबान हो जाऊं तो वो जो है कहीं से कहीं जा सकता है। उसके मुकाबले में अकल कह रही थी कि किस्मत कोई चीज नहीं होती है, असल चीज जो है वो अकल होती है, और जिसके ऊपर अकल हो दुनिया में बहुत कुछ कर सकता है। इसी दौरान दोनों ने कहा कि चलो ठीक है, हम लोग देखते हैं। उसने किस्मत ने कहा कि सबसे पहले मैं जाकर के जो है किसी के ऊपर मेहरबान होती है। तो वो गए, वहां जाकर के उन्होंने देखा कि गांव का सबसे थका हुआ आदमी जो था भज्जू था, जो कि पूरे गांव वालों से परेशान थे और उसके घर वाले भी परेशान थे। किस्मत ने कहा कि ठीक है, मैं इसके ऊपर जाकर के मेहरबान होती है और तुम देखना कि ये कहां से कहां पहुंच जाएगा। खैर किस्मत जाकर के भज्जू के ऊपर मेहरबान हो गई, और जब किस्मत मेहरबान हुई तो वहां से बादशाह का गुजर हुआ, और बादशाह ने उसको जब अजीब और गरीब हरकत करते हुए देखा तो उसने जो है अपने वजीर से बोला कि इसको ये दरबार में चाहिए। खैर वो दरबार में पहुंच गया, वहां जाकर के जो है बादशाह को एंटरटेन करता, अजीब और गरीब हरकत करता, बादशाह उससे खुश होता और उसको इनाम दे देता। खैर उसका जो वजीर था, वजीर आजम, उसने बोला कि कल जो है तुम जब इस इंतहाई अहम फैसला हो रहा होगा तो जाकर के इसको जो है बादशाह को तुम थप्पड़ मारना। वजीर ने कहा इसमें कोई मसला ही नहीं है, किस्मत तो उसके में मेहरबान थी। खैर जब बादशाह एक इंतहाई अहम फैसला कर रहा था तो फज्जू गया और जाकर के उसने उसको थप्पड़ मारा। उसको थप्पड़ मारा तो जो है वो उसके जो ताज था उसके अंदर एक सांप उसको डसने के लिए बादशाह को मौजूद था। जैसे उसे थप्पड़ मारा और एंड उस वक्त जब वो डसने वाला था उसका ताज गिरा, सांप भी गिर गया, और जो है जल्लाद ने सांप को 2 टुकड़े कर दिया। बादशाह ने जो है भज्जू को देखा और सांप को देखा और उसको गले लगा लिया कि यार तुमने तो मेरी जिंदगी बचाई है, और उसने उसको अपना वजीर खास बना दिया। वजीर खास बनाने के बाद जो है वो बादशाह के इंतहाई करीब हो गया, यहां तक कि वो उसके ख्वाबगाह तक भी जो है जा सकता था बगैर किसी इजाजत के। तो खैर वजीर आजम और उसे बहुत ज्यादा तपा और उसके खिलाफ हो गया, और उसने कहा भज्जू जब वो रात को आधी रात को बादशाह सो रहा होगा तो उसके जाकर के उसके बेड को जो है तुम पलट देना, तो बादशाह जो है ना तुमको वजीर आजम बना देगा। उसने कहा हाँ कोई मसला नहीं है। खैर वो आधी रात को चला गया, जो दरबान थे उन्होंने उसको जाने दिया क्योंकि उनको मालूम था कि ये बादशाह का खास आदमी है। खैर वो अंदर गया और जाकर के उसने जो है बिस्तर को पलट दिया। बिस्तर को पलटा तो एक तरफ जो है बादशाह गिर गया, एक तरफ मलका गिर गई, और एन उसी वक्त एक फानूस, कदादा फानूस जो कि बेड के ऊपर ही लगा हुआ था, वो नीचे आकर के गिरा और एन उस जगह पे गिरा जहां पे बादशाह और मलका जो है सो रहे थे। तो बादशाह एकदम हैरान हुआ कि आधी रात को उसने आकर के जो है मुझे जो है फरिश्ते की तरह मुझे बचा लिया, और उसने उसी वक्त दरबार बुलाया और दरबार बुला करके जो है तमाम लोगों को कहा कि ये आज से मेरा वजीर आजम है। खैर किस्मत ने कहा कि भाई मैंने तो यार इसको यहां तक पहुंचा दिया है और इसको जो है मैंने जो है वजीर आजम बना दिया है, अब मैं इस पे से हट रही हूँ, अब तुम जो हो अकल उसके ऊपर चले जाओ। खैर अकल उसके ऊपर चली गई, और मुख्तसर ये कि अकल होने के बाद जो है जब बादशाह ने उसको देखा कि इसके तौर तरीके ही बदल गए, वो हर चीज में जो है उससे हिसाब किताब ले रहा है, हर चीज में उसको वो कर रहा है, और उसने जो है उसको परेशान कर दिया। तो एक दिन जो है वो बड़ा परेशान दरख्त के नीचे लेटा हुआ सोच रहा था कि यार ये मेरे साथ क्या हो गया है, मैंने इसको जो है क्यों बादशाह बना दिया, ये तो बहुत ज्यादा जो है हर चीज में जो है वो अकल आ गई है और मुझसे जो है हर तरह सवाल करता है। खैर वो सो रहा था तो उसके ऊपर एक चिड़िया बैठी हुई थी, उसने जो है उसके बीट की, तो वहां पे भज्जू उसको देख रहा था। भज्जू ने कहा कि यार ये बादशाह सलामत की जो है ना ये शान के खिलाफ है, इनके जो कपड़े के ऊपर बीट लगी रहे। तो वो जो है उसने कहा कि इसको हटाना चाहिए, और हटाना इसलिए चाहिए कि उसकी जो है नींद खराब ना हो। खैर वो आहिस्ता आहिस्ता खंजर लेकर के करीब गया, और जाकर के जैसे ही खंजर बीट के करीब लेकर के गया, बादशाह की एकदम आंख खुल गई। बादशाह की आंख खुली तो उसने एकदम देखा और हड़बड़ा करके कहा कि मुझे बचाओ बचाओ, एकदम जल्लाद आया और उसको भज्जू को मार दिया। तो यहां पर जो है भज्जू की जिंदगी खत्म हो गई। तो इसी तरह जो है फवाद आलम को 10 साल तक मौका नहीं दिया गया, मगर जो है
इंग्लैंड के खिलाफ उसको मौका दिया गया कि वो जो है कुछ नहीं कर पाएगा, वेस्ट इंडीज के खिलाफ मौका दिया गया, मगर उसने जो है किस्मत उस पर मेहरबान हुई थी, तो उसने सेंचुरी पे सेंचुरी बना दी। और इस तरह किस्मत जो है जब मेहरबान होती है तो बहुत कुछ करती है। इसी तरह का वाकया जो है एक क्रिकेटर तौसीफ अहमद के साथ हुआ। तौसीफ अहमद जो है कराची के एक छोटे से इलाके में रहता था, और कराची जहां से क्रिकेटर्स को, बल्कि किसी भी शोबे के अंदर लोगों को जो है इतनी आसानी से नहीं लिया जाता, और उसके कोई असर रसूख नहीं था, कुछ नहीं था। और वनडे उनका जो फर्स्ट क्लास करियर था वो भी जस्ट स्टार्ट ही हुआ था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1980 के अंदर टीम जो है अनाउंस हो चुकी थी, सब कुछ हो चुका था। नेट प्रैक्टिस के ऊपर उनके जो पड़ोसी थे वो लेकर के गए कि भाई तुम जाकर के नेट के ऊपर जो है बैट्समैनों को प्रैक्टिस करा दो। वहां उन्होंने जाकर के बॉलिंग की, और जब प्रैक्टिस की तो वहां पे जो उस वक्त के जो कप्तान जहीर अब्बास मौजूद थे वो बहुत इंप्रेस हुए, जावेद मियादाद बहुत इंप्रेस हुए, इंतखाब आलम जो कि मैनेजर और कोच थे वो बहुत इंप्रेस हुए, इमरान खान, सफाज नवाज सब इंप्रेस हुए। और उन्होंने अगले दिन जो मैच होने वाला था, टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाला था, इलियास खान को जो कि ऑफ स्पिनर थे और वो सिलेक्ट हो चुके थे, उनकी जगह तौसीफ अहमद को जो है चांस दिया, और तौसीफ अहमद जो है वो टेस्ट खेले और उन्होंने उसमें जो है शानदार कारकर्दगी का जो है मुजाहरा किया। उनके ऊपर किस्मत मेहरबान थी, और उन्होंने सिर्फ 34 टेस्ट खेले। उनका करियर बहुत ज्यादा वसी और रीच नहीं था, मगर उनके ऊपर किस्मत मेहरबान थी। बेंगलोर टेस्ट की वजह से उनको हमेशा याद किया जाता है। इसी तरह शारजा के अंदर सिर्फ एक बॉल फेस की और एक रन लेकर के जावेद मियादाद को छक्का लगाने का मौका दिया, तो उनको तारीख के अंदर, क्रिकेट की तारीख में वो अमर हो गए। तो किस्मत जो है वो एक चीज है, मगर किस्मत के साथ जो है अकल भी होनी चाहिए। इसके साथ ही डॉक्टर रेहान मुनव्वर को एपी इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन एंड काउंसलिंग ह्यूस्टन ऑफिस से इजाजत दी गई। अपना, अपने घर वालों का और गिरद नवाह के लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।